दोस्तों, आईपीएल 2025 का 29वां शानदार मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने जा रहा है, जहां रोहित शर्मा ने क्रोध में आकर दिल्ली के खिलाफ अपनी टीम में 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। विश्वास कीजिए दोस्तों, इस भयंकर प्लेइंग 11 को देखकर दिल्ली के खेमे में खलबली मच गई है। इस बार रोहित शर्मा ने अपनी रणनीति में जबरदस्त परिवर्तन करते हुए 3 शानदार खिलाड़ियों को अपनी टीम में जगह दी है, साथ ही 3 असफल खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह निर्णय रोहित की उस कुशलता को दर्शाता है जो उन्हें क्रिकेट के सबसे चतुर कप्तानों में से एक बनाती है। दोस्तों, इन नए खिलाड़ियों के शामिल होने से मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि रोहित की यह सेना अगले मुकाबले में क्या धमाल मचाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में थोड़े दबाव में दिख रही है, मगर दिल्ली ने अपने पिछले तीनों मुकाबलों में जीत का परचम लहराया है। इसी लय को कायम रखने के लिए दिल्ली कैपिटल्स इस बार मुंबई इंडियंस को पटखनी देने के पूरे मंसूबे के साथ मैदान पर उतरेगी। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं होगा, बल्कि रणनीति, उत्साह और जज्बे का एक अनूठा मेल भी देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और वर्तमान कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिल्ली के खिलाफ अपनी ताज़ा प्लेइंग 11 में किन-किन 11 विस्फोटक खिलाड़ियों को चुना है। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह रोमांचक भिड़ंत कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगी, कौन सी टीम दूसरी पर हावी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों टीमों के आपसी मुकाबलों का रिकॉर्ड, पिच का हाल और मौसम की जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद रोचक और जानकारी से भरा होने वाला है, इसलिए आप इसे बिना रुके आखिरी तक जरूर देखें। एक बात हमें कमेंट में जरूर बताएं कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है सबसे शानदार कप्तान और खिलाड़ी। इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है, कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दिल से लाइक करें और हमारे चैनल फ्लाई स्पोर्ट्स जॉन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्रिकेट की हर ताज़ा खबर सबसे पहले यहीं पर मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह धमाकेदार टक्कर 13 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगी। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और इसके लिए टॉस 7 बजे हो जाएगा। इस मुकाबले की लाइव प्रसारण की बात करें तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स 18 और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देखा जा सकता है। वहीं मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। अब चलिए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आपसी मुकाबलों के रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं, जो इस आगामी मैच को और भी रोमांचक बना रहा है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में अब तक कुल 35 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें मुंबई इंडियंस ने अपनी दबदबा दिखाते हुए 19 बार जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 16 मैच जीतकर कड़ा मुकाबला पेश किया है। इन आंकड़ों को देखें तो साफ है कि मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि उनके पास 3 जीत का अतिरिक्त फासला है। ये आंकड़े मुंबई की उस ताकत को बयां करते हैं जो रोहित शर्मा की अगुवाई में बरसों से बरकरार है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। भले ही मुंबई इंडियंस आपसी रिकॉर्ड में आगे हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को हल्के में लेना मुंबई के लिए भारी भूल होगी। आपको बता दें कि दिल्ली की टीम इस मुकाबले में शानदार फॉर्म के साथ उतर रही है, क्योंकि उसने अपने पिछले सभी मैचों में जीत दर्ज की है। यही जीत दिल्ली को और भी खतरनाक बनाती है। वहीं मुंबई इंडियंस इस रिकॉर्ड को देखकर आत्मविश्वास से भरी होगी, लेकिन रोहित शर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि बीते हुए आंकड़े भविष्य की गारंटी नहीं देते। मुंबई की टीम को मालूम है कि दिल्ली लगातार 3 मैच जीतकर जोश से भरी है। पिछले कुछ सीजन में दिल्ली ने चेन्नई को कांटे की टक्कर दी है। चलिए अब दिल्ली और मुंबई के आईपीएल इतिहास पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो यह टीम आईपीएल की सबसे कामयाब और धाकड़ टीमों में शुमार है। मुंबई इंडियंस का नाम सुनते ही विरोधी टीमों के खेमे में डर का माहौल छा जाता है, क्योंकि यह टीम न सिर्फ खिताब जीतने में अव्वल है, बल्कि मैदान पर अपनी आक्रामकता और शानदार प्रदर्शन के लिए भी मशहूर है।
जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 बार आईपीएल का ताज अपने नाम किया है। खास बात यह है कि ये सभी खिताब मुंबई ने केवल रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल किए हैं। 5 बार आईपीएल चैंपियन बनना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपनी बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन, उम्दा कप्तानी और शानदार खिलाड़ियों के दम पर यह कमाल कर दिखाया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली ने भी पिछले कुछ सीजन में जबरदस्त खेल दिखाया है। हालांकि अभी तक दिल्ली कैपिटल्स कोई आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन इस साल दिल्ली बेहद खतरनाक और ताकतवर नजर आ रही है। यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के लिए दिल्ली के खिलाफ आसान नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा ने अपनी टीम में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को ही अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की अंतिम और नई प्लेइंग 11 की। दोस्तों, सबसे पहले हम ओपनिंग जोड़ी की चर्चा करें। ओपनिंग में हमें रोहित शर्मा और रियान रिक्टन की जोड़ी नजर आएगी। पहले ओपनर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा लगातार सभी मैचों में असफल साबित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके बल्ले से रन निकलने में कंजूसी हो रही हो। पिछले 4 मुकाबलों में उन्होंने सिर्फ 38 रन बनाए हैं, जिसके चलते उन्हें लखनऊ के खिलाफ बेंच पर भी बैठना पड़ा था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब रोहित शर्मा फॉर्म में आते हैं तो गेंदबाजों के होश उड़ जाते हैं। दिल्ली के खिलाफ जब वह ओपनिंग के लिए उतरेंगे तो उनकी आंखों में एक अलग चमक होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं है, यह अवसर है लय में वापसी का, आलोचकों का मुंह बंद करने का, वह भी अपने घरेलू मैदान पर, जहां उनके बल्ले की गूंज कई बार दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर चुकी है। 2-3 मैचों में नाकाम होने से उनकी बल्लेबाजी पर सवाल उठाना पूरी तरह गलत है। उनके आईपीएल रिकॉर्ड इस बात के गवाह है कि वह कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। उम्मीद है कि रोहित शर्मा दिल्ली के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरे ओपनर रियान रिक्टन की बात करें तो दोस्तों, रियान रिक्टन भी किसी से कम नहीं है। रिक्टन कभी तो विरोधी गेंदबाजी को तहस नहस कर देते हैं और कभी जल्दबाजी में आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। आईपीएल में रियान रिक्टन का फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने इस सीजन में कुल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 108 रन बनाए हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 62 रनों की पारी खेलकर उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों को खामोश कर दिया था। दिल्ली के खिलाफ जब वह अरुण जेटली स्टेडियम में बल्ला थामेंगे तो उम्मीद होगी कि वह फिर से उस केकेआर वाले अंदाज में नजर आए। बता दें कि रियान रिक्टन की सबसे बड़ी खासियत है पावर प्ले में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी। जब दूसरे बल्लेबाज नई गेंद के साथ सावधानी बरतते हैं, तब रिक्टन अपने बिंदास अंदाज में गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। यही वजह है कि हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर रिक्टन को प्लेइंग 11 में मौका दिया है। वहीं तीसरे नंबर पर विल जैक्स बल्लेबाजी करते दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह खिलाड़ी ऐसा है जो एक हाथ में बल्ला और दूसरे में गेम चेंजर रणनीति लिए चलता है। कब खेल का रुख पलटना है, यह इन्हें खुद भी नहीं पता। हालांकि सच यह भी है कि इस सीजन में विल जैक्स ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। उन्होंने लगातार 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें सिर्फ 54 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में भी केवल 1 विकेट ही ले पाए हैं, यानी अब तक उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। लेकिन अगर विल जैक्स का ऑलराउंड रूप जाग गया तो दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। विल जैक्स ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर लय में आ गए तो किसी भी गेंदबाज के लिए इन्हें रोकना असंभव हो जाता है। यह देखना रोचक होगा कि दिल्ली के खिलाफ विल जैक्स कैसा प्रदर्शन करते हैं। वहीं चौथे नंबर पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम आज क्रिकेट जगत में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी बेहतरीन तकनीक, शांत मिजाज और लंबे शॉट्स मारने की काबिलियत के लिए मशहूर है। मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर को संभालने के बाद से तिलक वर्मा ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सभी को प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वह है उनकी मौजूदा फॉर्म। तिलक वर्मा इस सीजन में जिस शानदार लय में है, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए मुसीबत बन सकता है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे रहे हैं, वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। आपने आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में उनकी बल्लेबाजी तो देखी ही होगी। दोस्तों, यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। तिलक के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी स्थिति में रन बना सकता है।
उनकी खासियत है उनकी शानदार टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की अद्भुत काबिलियत। फिर चाहे वह अरुण जेटली स्टेडियम हो या कोई और मैदान, तिलक वर्मा का बल्ला रुकता नहीं है। वहीं नंबर 5 पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें देखकर गेंदबाजों की रातों की नींद हराम हो जाती है। कप्तानों की सारी रणनीतियां बेकार हो जाती है और फील्डर सिर्फ गेंद को हवा में उड़ता देखते रह जाते हैं। सूर्य जब क्रीज पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कलाकार मैदान पर कला बिखेरने आया हो। कवर ड्राइव से लेकर हेलीकॉप्टर स्कूप तक ये शॉट्स उन्हें सबसे अलग बल्लेबाज बनाते हैं। इस सीजन में उन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें 199 रन बनाए हैं। इसमें एक अर्धशतक शामिल है। उनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर रहा है। आने वाले मुकाबले में भी सूर्य कुमार यादव धमाकेदार प्रदर्शन करते नजर आएंगे। वहीं छठे नंबर पर कप्तान हार्दिक पांड्या खुद बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस के जादुई कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि 2025 के इस सीजन में उनके बल्ले का जादू थोड़ा फीका रहा है, लेकिन पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ हार्दिक ने ऐसी बल्लेबाजी की जैसे गेंदबाजों से उनका कोई पुराना हिसाब हो। उन्होंने आते ही धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी और महज 15 गेंदों में 42 रन जड़ दिए। हालांकि अफसोस की बात है कि वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं 7वें नंबर पर नमन धीर बल्लेबाजी करते दिखेंगे। नमन धीर, जिनके बल्ले से निकले रन सिर्फ रन नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए बुरा सपना बन जाते हैं। जैसे ही डेथ ओवर्स शुरू होते हैं, नमन की आंखों में चमक आ जाती है। फिर शुरू होता है वह तूफान जो रनों की बरसात कर देता है। इस सीजन में अब तक नमन धीर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको हैरान किया है। केवल 4 मुकाबलों में उन्होंने 152 की आग उगलती स्ट्राइक रेट से 98 रन ठोक दिए हैं। अगर पिछले मैच की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 18 रन बनाए थे, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नमन धीर ने सिर्फ 24 गेंदों में 46 रन झड़कर सबको चौंका दिया था। आने वाले मुकाबले में भी नमन धीर शानदार प्रदर्शन करेंगे। वहीं गेंदबाजी की जिम्मेदारी मिचेल सेंटनर, विघ्नेश पुथर, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार संभालेंगे। साथ ही इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रॉबिन मिंज खेलेंगे। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की अंतिम प्लेइंग 11 जिसे रोहित शर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर तय किया है। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।